है कि गाड़ियों के छत पे चढ़ के उनको ये लगता है कि वो अपना हमारा हक अधिकार दिला देंगे। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आदिवासी को जो है अपने हक अधिकार के लिए वो शुरू से जो है खुद लड़े हैं। अपने हक अधिकारों के लिए जल जंगल ज़मीन के लिए उन्होंने खुद संघर्ष किया है और खुद छीन के लिया है। और मैं ये कहूँगा कि गाड़ी में हमें चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़रूरत पड़ने पर हमारे हक छीनने वालों के छाती पे चढ़ के और विधानसभा और लोकसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करके हम अपने कोई हमारा झारखंड का विकास हो नहीं सकता। ये जो है कहीं ना कहीं एक अपने समुदाय एक पर्टिकुलर समुदाय से जो है विकास नहीं हो सकता। आपको संपूर्ण झारखंड के जो तमाम आदिवासी मूलवासी समाज के हक अधिकारों की बात करेंगे तो विधानसभा चुनाव होना है, महज 1-2 महीना ही बचा होगा। उसी बीच जो है तमाम झारखंड में जितने भी पार्टियां हैं सब अपने अपने वोट बैंकों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हैं। हमारे बीच कार्तिक जी हैं जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। हालांकि गले में एक पट्टा है, बाप लिखा हुआ है, यानी कि भारत आदिवासी पार्टी। भारत आदिवासी पार्टी जो है अभी झारखंड में ही पैर फैलाना जो है शुरू कर दिया है। और भारत आदिवासी पार्टी एक आदिवासी हितैषी पार्टी है। आदिवासी हितैषी पार्टी होने के कारण जो है लोग उसे ज्वाइन भी कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा, क्या लगा आपको? जेएमएम इतना बड़ा आदिवासियों का इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा पार्टी है, लेकिन आप जो है बाप को ज्वाइन किए हैं, यानी कि भारत आदिवासी पार्टी को ज्वाइन किए, क्या लगता है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि झारखंड में जेएमएम शुरुआत से ही झारखंड के मतलब बनने के बाद से ही जो है कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष के और सरकार में भी जेएमएम काफ़ी समय से रहा है। और आप देखे होंगे कि जब से मतलब जेएमएम में आया भी है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का विकास अगर हम एक परिवार के रूप में देखेंगे, जब तक समाज का जो सबसे निचला तबका जो है मुख्य धारा से जुड़ता नहीं है अपनी संस्कृति को बचाते हुए, तब तक जो आदिवासी का विकास होता नहीं है। आज यहाँ पे जेएमएम का सरकार है, लेकिन आज भी जो हमारे लोग जो है शिक्षा से वंचित हैं। आज भी हमारी माताएं बहनें जो है किसी और के खेत में काम कर रही हैं, अब घर बनाने का काम कर रही है, खुद का घर नहीं है, वो दूसरे का घरों में काम कर रही हैं। यही चीज़ जो है हमारे कोल्हान में है या फिर पूरे झारखंड में जो आदिवासियों का यही स्थिति है। हम लोगों को शिक्षा उस स्तर का मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पे जो है आदिवासी सरकार होते हुए भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है मनवादी विचारधारा से ग्रसित होकर हमारे हितों के और हमारे अधिकारों के लिए ना विधानसभा में ना राज्यसभा में हमारी बातों को उठा पा रही है। क्या लगता है कि झारखंड में तो बहुत सारी पार्टियां हैं जिसमें से आदिवासियों की बात करता है, लेकिन अब इस भारत आदिवासी पार्टी को चुनने का क्या मतलब है? अभी नया बहुत सारा पार्टियां जो है झारखंड में उदय हुआ है। इस तरह देखिए, यहाँ पे जितनी भी पार्टियां आई है, जैसे मैंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि यहाँ पे अभी जैसे आप बोले बहुत सारी पार्टियां आई, अभी नई पार्टियां भी बन रही है। लोग जो है कि गाड़ियों के छत पे चढ़ के उनको ये लगता है कि वो अपना हमारा हक अधिकार दिला देंगे। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आदिवासी को जो है अपने हक अधिकार के लिए वो शुरू से जो है खुद लड़े हैं। अपने हक अधिकारों के लिए जल जंगल ज़मीन के लिए उन्होंने खुद संघर्ष किया है और खुद छीन के लिया है। और मैं ये कहूँगा कि गाड़ी में हमें चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़रूरत पड़ने पर हमारे हक छीनने वालों के छाती पे चढ़ के और विधानसभा और लोकसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करके हम अपने हक अधिकार को वापस लेंगे। जिस बात को आपने कहा कि छत पे चढ़कर जो है वो बात करता है कि हक अधिकार को लेने की, लेकिन वो भी तो मूलवासी आदिवासी की ही बात करता है। तो फिर आप लोग को ये आदिवासी समुदाय को क्यों नहीं लगता है कि जो छत पे चढ़ता है वो भी तो हमारी ही बात कर रहा है? देखिए, एक्चुअली क्या है ना, आज जो है आप जो बोलना चाह रहे हैं मैं आपकी बातों से जो है वंचित हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो माइंडसेट है, जो उनका विचारधारा है, वो सिर्फ ठगने का काम किया जा रहा है। आजसू जिस विचारधारा से ग्रसित है, मनवादी विचारधारा से, सेम ये भी उसी विचारधारा से ग्रसित है और हमारे लोगों को ठगने का भी प्रयास किया जा रहा है। और ये जो है कोई जातिगत पार्टी जो है कभी किसी का हित का बात नहीं कर सकता। हमें जो है शोषित, वंचित और पीड़ित समाज के लिए हमें अपने हक अधिकारों को बुलंद करना है, तभी जो है हमारा समाज विकास की ओर जाएगा। जबकि जो है आप जैसे कह रहे हैं, ये इससे कोई हमारा झारखंड का विकास हो नहीं सकता। ये जो है कहीं ना कहीं एक अपने समुदाय एक पर्टिकुलर समुदाय से जो है विकास नहीं हो सकता। आपको संपूर्ण झारखंड के जो तमाम आदिवासी मूलवासी समाज के हक अधिकारों की बात करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। पहले की तरह अभी का आप देख रहे हैं कि किस तरह का उनका वक्तव्य जो है वो अपने ये से भटकते जा रहे हैं। उनकी जो भाषा शैली वो लगातार बदलते जा रही है, कभी वो किसी और किसी को पार्टी के संपर्क में। देखिए, हम ये कहेंगे कि हमारा जो भारत आदिवासी पार्टी है, हम अपने विचारधारा, हम अपने मौलिक अधिकार और हमारे जो अधिकार है जल जंगल ज़मीन, इस अधिकार के साथ हमारा कोई पार्टी अगर हमारे ये इस सब मांगों के साथ हमारे साथ आना चाहता है तो हम उसके साथ आने के लिए भी हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो अभी जो पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो जो है लगातार जो है अपने जो वाणी को बदलते जा रहा है, अपने विचारधारा को बदलते जा रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप तो बोल रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी कहने से ही लोग सोचेंगे कि ये आदिवासियों का पार्टी है। हालांकि आपने एक टैगलाइन ये भी कहा कि एक विचारधारा के लोग जो है एक विशेष जाति के पार्टी बन के जो है कोई नेता
नेता जो उभर रहे हैं उसको लेकर आपने बात कही, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी भी तो आदिवासी को लेकर काम कर रही है। देखिए, मैं आप सबको जो है अवगत कराना चाहूँगा, भारत आदिवासी पार्टी को ये एक्चुअली क्या है कि भारत आदिवासी पार्टी का आप सभी को पता होगा कि राजस्थान से जो है इसका उदय हुआ है और वहाँ पे जो है भारत का एक सबसे बड़ा जो जनसंख्या है वो भील आदिवासियों का है। और उन्होंने क्या है कि वहाँ के लोगों का संघर्ष और वहाँ के जो है जो लोग हैं उनका जन समर्थन से जो है विधानसभा में विधायक और सांसद बने हैं। इसलिए जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को ठगा जा रहा था, इसलिए जो है भारत आदिवासी पार्टी को बनाया गया। लेकिन जो इसका मूल उद्देश्य और इसका जो विचारधारा है उस सबको समझने का जरूरत है। इसका विचारधारा ये है कि यहाँ पे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो भी शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग हैं वो सब इस भारत आदिवासी पार्टी का दामन थाम के अपने समाज को जो है उस मुख्य धारा से जोड़कर विकास की ओर और जो शिक्षित जो समाज है हमारा उसको बनाने का काम करेंगे। आप एक युवा हैं, युवा हमेशा ही नौकरी रोजगार को लेकर जो है अग्रसर रहते हैं। आपने जिस गले में जिस पट्टा को डाले हैं बाप को छोड़ के, दूसरे किन पार्टियों का विचारधारा आपको अच्छा लगता है कि झारखंड की दशा और दिशा को ठीक कर सकता है? अगर बाप ने इस बार जगह नहीं बना पाया तो कोई ऐसा बेटा है जो झारखंड में देखिए बात करेगा? पार्टी तो मैं एक ही बात कहता हूँ, जो भी पार्टी जो बिना विचारधारा के है वो आज कहीं नहीं है। विचारधारा चाहे कोई भी पार्टी हो वो अपना, चाहे वो हमारे विपरीत का विचारधारा हो, लेकिन वो विचारधारा को लेके चलता है। किसी भी पार्टी को जो है आगे बढ़ने के लिए एक ठोस विचारधारा होने का ज़रूरत है। और जैसे कि मैं ये बोलूँगा, भारत आदिवासी पार्टी इसके सेम जो है समता मतलब जो विचारधारा रखता है वो आज़ाद समाज पार्टी, हमारे भीम आर्मी के जो है संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी और हमारा भारत आदिवासी पार्टी का विचारधारा कहीं ना कहीं ये जो है शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के जो है आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। और यही दो मतलब ऐसा पार्टी मेरे को लगता है कि जो है हमारे शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की आवाज़ को जो है लोकसभा में आप देख भी रहे होंगे कि 2 ही सांसद है, लेकिन जय जोहार, जय भीम और जय मूल निवासी का नारा जो है पूरे संसद में गूंज रहा है। ये 2 लोग जो है पूरे संसद को हिलाए रखे हुए हैं। और राजकुमार रोज को इसलिए भी मैं ज़्यादा उनका ये आभारी हूँ क्योंकि वो जो ऐसे क्षेत्र से आए हैं जहाँ पे वहाँ पे मौजूदा स्थिति में भी वहाँ पे विधायक सांसद रहे हैं बीजेपी के, फिर भी जो है आज वो वहाँ संसद भवन में पहुँचे और हमारे आदिवासी हकों को एक प्रखरता से जो है रख रहे हैं। और वैसा ही विचारधारा जो है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी है। मैंने की बात यहाँ झारखंड में हमेशा से इसलिए होती है और सारे लोग जो है सारे पार्टी जल जंगल जमीन की बात करते हैं, वो भी पार्टी कर रही है, लेकिन असल में जो उनका हक अधिकार उनको नहीं मिलता। हर पार्टी जो है हमारे जल जंगल जमीन को छीनने का ही काम किया है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी को इसलिए हम जो है जो विचारधारा से मतलब मजबूती से जो विचारधारा को समझता है वो भारत आदिवासी पार्टी में आएंगे। जो असल में जो है अपना विचारधारा, अपना आदिवासी जो इसके अंदर वो खून दौड़ता है वो भारत आदिवासी पार्टी के पास आएगा, किसी और पार्टी के पास नहीं जाएगा। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि वो उनके पास इतना, आपको ये समझने का जरूरत है कि वो प्रायोजित पार्टी है। इतने कम समय में इतना जल्दी वो पूरे झारखंड में कैसे चले गए? प्रायोजित पार्टी है, उनको सब तरफ से साधन संसाधन दिया जा रहा है कि आप जाइए और जो है हमारा बी टीम बनिए। और लेकिन भारत आदिवासी पार्टी टीम, मैंने आपको पहले भी कहा, ये कभी अपने विचारधारा से समझौता नहीं करेगा। अगर समझौता होगा तो हमारे विचारों के साथ किसी का मेल खाता है तो उन्हीं के साथ हमारा समझौता हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।